राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी माता की बहुत ही सरल और पारंपरिक पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, अहोई अष्टमी की जो पूजा है वो दिन में की जाती है। सुबह 10-11 बजे के बाद आप ये पूजा कभी भी कर सकते हैं। जहाँ पर पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से हम साफ कर लेंगे। पूजा करने के लिए हमने यहाँ एक चौकी लगा दी है। चौकी पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है। उसके बाद हम किसी अनाज का या फिर पुष्प का आसन देते हुए अहोई अष्टमी माता को विराजमान करेंगे और माता को चुनरी उड़ा देंगे। अगर आपके पास अहोई अष्टमी माता का कैलेंडर है तो आप दीवार पर लगाकर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम गणेश पूजन करेंगे। गणेश जी की जो फोटो है वो आपको कैलेंडर में मिल जाएगी, तो आप यहीं पर गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अलग से भी गणेश जी की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। आप जो भी कैलेंडर या फोटो लेकर आएंगे उसमें गणेश जी आपको जरूर मिलेंगे, तो आप गणेश जी का पूजन वहां पर कर लीजिए या फिर अलग से गणेश जी को विराजमान करके पूजा कर लीजिए। मैंने यहाँ थोड़ा सा अनाज का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान किया है। अब हम कमोई भरेंगे। तो देखिए, मिट्टी के जो ये छोटे छोटे कलश आते हैं, जो ये घड़ियां आती हैं, इनको हम कमोई कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का घड़ा ले लिया है और मैंने एक लोटा ले लिया है। आप चाहें तो दोनों मिट्टी के घड़े ले सकते हैं। कम से कम एक मिट्टी का घड़ा लेना जरूरी है। यहाँ पर 2 घड़ रखी जाएगी। पहले इसके कंठ पर हमने मौली बांध दी है। दोनों के कंठ पर मौली बांध देनी है। फिर एक को हम अनाज से भर लेंगे। जो घड़े हैं उनका साइज आप अपनी इच्छा से छोटा बड़ा ले सकते हैं। अनाज भी आप कोई भी ले सकते हैं। गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज हम ले लेंगे। तो मैंने गेहूं से भर लिया है एक कलश को। दूसरा जो कलश है इसको हम जल से भर लेंगे। शुद्ध जल हमें लेना है। तो जल से कंठ तक हमने इसको भर लिया है। अब देखिए, अहोई माता के सीधे हाथ की तरफ, यानी कि जो पूजा कर रहे हैं उनके लेफ्ट हैंड की तरफ हम ये दोनों कलश रखेंगे। कलश को ऊपर नीचे 2 घड़ के रूप में हमें रखना है। तो यहाँ पर दोनों कलश यानी कमोई हमने रख दी है। इसके बाद देखिए, स्याहू माता की जो माला है वो आप कलश को पहना दीजिएगा। अगर आपके पास यह माला है तो आप जरूर पहनाएं। पूजा के बाद इस माला को आप भी पहन सकते हैं या फिर आप कलश को ही पहना के रख सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है, कोई बात नहीं, बगैर इस माला के भी आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कलश हिल रहे हैं तो आपको उसके नीचे कोई ना कोई सपोर्ट या फिर कोई मिट्टी का दिया रख दे ताकि कलश हिले ना। इसके बाद हम कोई कटोरी या प्लेट में अनाज रख देंगे। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, बाजरा, चावल या फिर गेहूं। मैंने यहाँ पर एक प्लेट में गेहूं रख दिए हैं। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। इसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। अगर आपके यहाँ दीपक नहीं जलाया जाता तो आप सिर्फ अनाज रख दीजिएगा। इसके बाद हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। माता को हमने पहले से ही चुनरी उड़ा दी है और दोनों कलश के कंठ पर भी मौली पहले से ही बांध दी है। अब हम सबसे पहले हल्दी से तिलक करेंगे। अहोई अष्टमी व्रत में हल्दी से तिलक करना बहुत शुभ माना जाता है। तो हम गणेश जी को, अहोई माता और फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को और दोनों कलश को हल्दी से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे और जो कलश है उन पर भी हमने तिलक कर दिया है। साथ में हम स्वस्तिक भी बना देंगे। इस तरह से तिलक करेंगे और फिर हम तिलक पर अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भोग यानी कि पूरी, हलवा या फिर आपके पास जो भी आपने पकवान बनाए हैं उसका भोग समर्पित कर देंगे। या फिर आप खील बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। आप जो भी भोग समर्पित करेंगे वो हमें कलश के ऊपर जरूर रखना है। अब देखिए, क्योंकि यह कहानी दिन में सुनी जाती है और दिन में यह पूजा की जाती है, तो बहुत से लोगों के यहाँ पर शाम के समय पकवान बनाए जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर शाम के समय पकवान बनाए जाते हैं तो फिर आप पताशे का भोग समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर पताशे का भोग समर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। पताशे का भोग समर्पित कर दीजिएगा। कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। अब हमें बायने के लिए वस्त्र लेने हैं। आप साड़ी, सूट, ब्लाउज पीस कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है
और उसके बाद हम उस पर यथासंभव दक्षिणा रखेंगे। इसके साथ ही हम 1 जल लोटा समर्पित करेंगे। फिर हमें अहोई अष्टमी माता की कथा सुननी है। कथा सुनना इस व्रत में बहुत जरूरी होता है। कथा का बहुत महत्व है। तो आप अपने हाथ में थोड़े से अनाज के दाने, जो भी अनाज के दाने आपके पास आपने चढ़ाए हैं, उसी में से कुछ हाथ पर ले लीजिए। अब हम अहोई अष्टमी माता की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद थोड़ा सा अनाज हम अहोई अष्टमी माता को समर्पित कर देंगे, थोड़ा सा जल के लोटे में डालेंगे। इसके बाद जो अनाज बच जाता है तो उन दानों को आप अपने दुपट्टे में बांध कर रख लीजिए। अगर आप आधे दिन का व्रत करते हैं तो इस अनाज से आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें। अगर आप तारे की छांव का व्रत करते हैं तो तारे देख के व्रत खोलते हैं, तो यह कहानी सुने हुए दाने आप अपने दुपट्टे में बांध लीजिए या किसी बर्तन में आप सुरक्षित रख दीजिए। तारों को अर्घ इन्हीं दानों से हमें देना है। इसके बाद फिर अगर आपने दीपक जलाया है तो आरती कर लीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक आप यहाँ पर गणेश जी की और अहोई माता की आरती कर सकते हैं। आरती न आए तो 5 बार या 7 बार इस तरह से क्लॉकवाइज दिए को घुमाने को भी आरती का ही स्वरूप मानते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर अहोई अष्टमी माता से अपनी संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना हम करेंगे। इस तरह से हम पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे और जो हमने साड़ी या सूट जो भी चढ़ाया है, इसके ऊपर से 2 बार इस जल को वार देंगे और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम बायना निकाल देते हैं। इस तरह से होई अष्टमी व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद क्योंकि दिन में यह पूजा करते हैं, इसलिए 1 लोटा जल हम सूर्य को अर्घ दे देते हैं। तो ये जो लोटा है हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो हमने बायने के रूप में जो चीजें चढ़ाई है, जो हमने साड़ी या सूट जो भी रखा है, उस पर खाने का सामान और दक्षिणा चढ़ाकर ये सारी चीजें हम अपनी सासू माँ को दे देंगे। आप यह चीजें अपनी सासू जी को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप ये सारी चीजें अपनी ननद को या फिर जेठानी को भी दे सकते हैं। अगर आपकी सासू बहुत दूर रहती है तो आप कपड़े और खाने के सामान के नाम के पैसे निकाल दीजिएगा। जब भी आप अपनी सासू से मिलेंगी तब आप उनको दे दीजिएगा। इस तरह हम बायना निकालते हैं। इसके बाद देखिए जो कमोई हमने रखी है, यानी जो कलश के 2 घड़ हमने रखे हैं, इसके ऊपर जो भी फल या फिर जो भी प्रसाद मिष्ठान हमने रखा है, ये सब हम बच्चों को दे सकते हैं। यह कलश उठाने का समय सबका अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन पर, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन पर, किसी के यहाँ पर गोवर्धन के दिन पर और किसी के यहाँ पर भाई दूज के दिन यह कलश उठाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जब यह कलश उठाया जाता है, जैसा रीति रिवाज हो उस दिन आप ये कलश उठाइए। जब हम कलश उठाते हैं तो जिस कलश में अनाज है उस कलश को हम दान कर देते हैं और जिस कलश में जल है उस जल के छींटे पूरे घर में छिड़क कर फिर बच्चों को इस जल से स्नान करा देते हैं। या फिर आप गाय को जो खूंटा होता है उसमें यह सारा जल सिला सकते हैं। अगर आपके पास गाय का खूंटा नहीं है और घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप यह जल किसी पौधे में सींच सकते हैं। तो यह जो 2 घड़ है, यह कलश हमें अभी नहीं उठाने, यह कलश अभी यहीं रखे रहेंगे। इस 2 घड़ को उठाने का समय सबका अलग अलग होता है, तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पर ये 2 घड़ कब उठाई जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह से होई अष्टमी व्रत का पूजन किया जाता है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।